राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 18 सितंबर से हम सभी लोग जानते हैं कि मल मास का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और ये महीना दोस्तों 16 अक्टूबर तक को चलेगा। हिंदू धर्म में मल मास को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और दोस्तों इस महीने को मल मास के महीने को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारी वंचित सभी मनोकामनाएं थी वो पूरी भी हो जाती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और इन दिनों में भगवान सत्यनारायण की पूजा और भगवान विष्णु के सभी रूपों की अवतारों की अगर पूजा करते हैं तो इस पर ऐसा करने से हमारे ऊपर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी जो हैं वो प्रसन्न होती हैं। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास भी रहता है और घर में जो है भगवान विष्णु जी का भी विशेष आशीर्वाद आपके घर के ऊपर बना रहता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने को अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा इन महीनों में जो भी तिथि, वार, चतुर्थी, एकादशी, पूर्णिमा आती हैं उसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व भी बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम सभी लोग शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष में ध्यान रखते हैं। जो दोस्तों अभी शास्त्रों के अनुसार जो अभी मल मास का जो महीना चल रहा है, मल मास के महीनों को दोस्तों शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों के लिए इस महीने को जो है श्रेष्ठ नहीं माना गया है। क्योंकि दोस्तों ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक मल मास का महीना चलता है कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं किया जाता है। ये दोस्तों महीना शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं है और ना ही इस महीने में किसी भी शुभ काम की तो है वो शुरुआत होती है। लेकिन ये जो महीना चल रहा है ये धर्म, कर्म, उपाय, यातना, भक्ति भाव और साधना और प्रयोग के लिए ये जो समय है, ये समय धर्म कर्म के लिए सबसे अति उत्तम भी माना गया है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि खर मास में, मल मास में जो भी व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी जो है सबसे शुभ माना जाता है। और दोस्तों इस महीने के जो मल मास के महीने के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं और भगवान श्री विष्णु जी हैं। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा करना और उन सभी रूपों की विशेष पूजा आराधना करना भी नियमित रूप से करने से भी भगवान विष्णु जी हम पर प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों ये जो महीना चल रहा है इस महीने में आपको भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। और इस महीने में दोस्तों आपको प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक तुलसी की माला से जाप अवश्य ही करना चाहिए। और इस महीने में दोस्तों एक विशेष महत्व ये भी होता है कि इस महीने में धार्मिक स्थलों पर स्नान व दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस महीने में आपके हाथ से आपके शौर्य द्वारा किया गया 1 रुपया भी जो दान है दोस्तों वह 100 गुना परिणाम आपको मिलता है। और इस महीने में आपको जितना हो सके दान अवश्य ही करना चाहिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। और धार्मिक स्थलों पर स्नान का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर इस महीने में स्नान नहीं कर सकता है किसी स्थलों पर जाकर, तीर्थ स्थलों पर, तो आपको एक काम करना है कि आपको रोज़ाना इस महीने के दौरान एक नियम बना लेना चाहिए कि रोज़ाना नहाते वक्त जब आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, उस समय दोस्तों आपको नहाने के पानी में जो है थोड़ा सा गंगा जल मिला देना चाहिए। इससे दोस्तों आपके जो व्यक्ति इस तरह के स्नान करता है उस व्यक्ति के जो सारे पाप होते हैं, कर्म होते हैं, वो इस तरह के स्नान करने से ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों इस महीने के दौरान जो भी दिन आते हैं जैसे पूर्णिमा, एकादशी, चतुर्थी, ये सभी दिन आते हैं तो उसका जो महत्व है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज इसी के दौरान इस महीने में अधिक मास के दिन में 5 अक्टूबर सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन आ रहा है जो कि शास्त्रों के अनुसार सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। ये जो दिन होता है दोस्तों संकष्टी चतुर्थी का, ये दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। दोस्तों हर महीने में 2 बार पड़ने वाली चतुर्थी में एक संकष्टी चतुर्थी और दूसरी विनायकी चतुर्थी होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है तो वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी भी कहा जाता है।
वहीं जब ये चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है तो इसे अंगारकी चतुर्थी भी कहा जाता है। आज के दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। अगर संकष्टी चतुर्थी का दोस्तों संधि विच्छेद से अर्थ जाने तो होता है संकष्टी का मतलब होता है संकटों को दूर करने वाला, और चतुर्थी का अर्थ होता है चांद्रमास के किसी पक्ष की चौथी तिथि होती है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करना सबसे लाभदायक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार लोगों को संकष्टी चतुर्थी के दिन चांद को देखकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी सभी तरह की जो इच्छा होती है वह पूर्ण होने लगती है। वहीं यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से घिरा हुआ है उन्हें दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन ये उपाय अवश्य ही अपना लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जीवन से जुड़ी जो परेशानियां थी वह धीरे धीरे खत्म सी होने लगती हैं। तो दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आप फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कमाल होते हैं, आपको सारी परेशानियाँ जो है होती हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों इस दिन आपको भगवान गणेश जी के प्रति जो है व्रत तो अवश्य ही रखना है। और दोस्तों एक काम करना आपको कि इस दिन कहीं से केले का पत्ता जो आपको लाना है। अगर केले का पत्ता उपस्थित नहीं मिल रहा है, नहीं आसपास नदी कोई पेड़ नहीं है, तो आप इसमें आप घर की थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें दोस्तों रौली से त्रिकोण बनाएं और आगे वाली कोण पर दीपक रखें और इसके अलावा बीच में मसूर की दाल और मिर्च रखें। इसके साथ ही दोस्तों इस मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है अग्नि सक्सय बोधि नमः, अग्नि सक्सय बोधि नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। ये काम आपको दोस्तों घर के मंदिर के समक्ष करना है। और दोस्तों आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले गौ घृत से सिंदूर मिलाएं और भगवान के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा गेंदा के फूल गुड़ का भी भोग आप भगवान श्री गणेश जी को लगा सकते हैं। ये भी काम करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान गणेश जी प्रसन्न बने रहते हैं। और दोस्तों ऐसे ही शास्त्रों में भगवान गणेश जी को पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी को दुर्वा घास बहुत ही प्रिय होती है, इसीलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन दुर्वा जो है आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें, उनके समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन साबुत हल्दी की गांठें भगवान गणेश जी को अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और वर्तमान में चल रही जो सारी परेशानियां होती हैं वह भी दूर होने लगती हैं। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले की जाती है। तो भगवान गणेश के मंत्र ओम गण गणपते नमः मंत्र की प्रतिदिन जाप करने से आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक परेशानियों से आपको छुटकारा जो है मिलने लगता है। और ऐसे दोस्तों आपको एक काम यह करना है कि संकष्टी चतुर्थी के दौरान रात के समय या दिन के समय दोनों समय दोस्तों आप ये काम कर सकते हैं। आपको एक शुद्ध देसी घी के 2 दीपक लेने हैं, मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। आप दीपक जो है आपका अवेलेबल आपके पास वो आप ले सकते हैं। तो उसमें दोस्तों घी डालकर रुई की बाती करके आपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है तो दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर में सकारात्मकता भी बनी रहती है और घर में नकारात्मकता एंटर नहीं कर पाती है। और एक दीपक आपको जो आपके घर का ईशान कोण है दोस्तों, उस घर के ईशान कोण में भी एक देसी घी का दीपक आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर भगवान गणपति जी की कृपा बनी रहती है। और एक दीपक दोस्तों आपको जो है घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश जी के समक्ष भी एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। और दोस्तों जो चौथा दीपक है आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी नीम का अगर पेड़ हो, नीम के अगर पेड़ पर दोस्तों उभरे हुए गणेश जी हो, जो कुबड़ निकली हुई होती है नीम के पेड़ की, उस नीम के पेड़ के पे जाकर आपको थोड़ा सा मीठा जल अर्पित कीजिएगा और वहाँ पर भी एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। देसी घी का दीपक जलाकर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों आपको रौली से पीपल की पूजा करना है और नीम की पूजा करना है। और फिर आपको नीम की 7 परिक्रमा करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। इस तरीके से दोस्तों अगर संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके घर पर रिद्धि सिद्धि दाता सहित माता लक्ष्मी जी भी आपके घर में
पधारेंगे और आपके घर में हमेशा आर्थिक परेशानियों से जो है आपको छुटकारा मिलने लगेगा।